हेलो दोस्तों, मैं हूँ वकास। तो आज की हमारी स्टोरी का नाम है जादू नगरी का बादशाह। तो चलो शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। जादू नगरी का बादशाह। प्रस्थान की एक बस्ती पर एक बादशाह की हुकूमत थी। वो इस प्रस्थान की बहुत बड़ी नगरी थी और यहाँ सिर्फ वही लोग रहते थे जो जादूगर थे। इस नगरी की बात भी बड़ी अजीब थी। इस नगरी में दरख्त ऐसे थे जो बारिश के दिनों में झूमते हुए गाते थे। एक से एक बड़ा जादूगर रहता था। इस मुल्क का बादशाह भी बहुत बड़ा जादूगर था। इस नगरी में एक बहुत बड़ा मैदान था जहाँ हर रात को जादूगरों का मुकाबला होता था। बादशाह हर रात को इस मैदान में जाता था और जादूगरों की जादूगरियाँ देखता था। जिस जादूगर से बादशाह खुश होता था उसे इनामात से भी नवाजता था। इस मुल्क में कोई मसला नहीं था, सब खुशी खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे। सबका ध्यान क्योंकि जादू की तरफ था, इसलिए वो अपने जादू पर और ज़्यादा अबूर हासिल करने के लिए शब व रोज़ मेहनत करते रहते थे। एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश में रहते थे। बादशाह ने भी जादूगरी के मुकाबले में इनामात और भी बढ़ा दिए थे, जिससे जादूगरों के अंदर और भी लालच पैदा हो गई थी। इसके साथ साथ रकाबत ने भी जगह बना ली थी। अब जीतने के लिए साजिशें भी होने लगी थीं। एक दिन जादू नगरी के बादशाह ने ऐलान किया कि जो मुझे अपने जादू से हैरत ज़दा कर देगा मैं उसकी शादी अपनी बेटी से कर दूंगा। यह सबसे बड़ा इनाम था। इस बात का ऐलान मनाती जगह जगह करने लगा था। सब तक वो ऐलान पहुंच गया था। जिसने भी सुना वो पुरजोश हो गया। कौन नहीं चाहता था कि बादशाह की बेटी से उसकी शादी हो। चनाचा इस मुकाबले की तैयारी होने लगी। ये मुकाबला एक हफ्ते के बाद था और इस मुकाबले से पहले हर रात होने वाले मुकाबले भी रोक दिए गए थे। मैदान इस मुकाबले के लिए सजने लगा था। वो मुकाबले 7 रोज तक जारी रहने थे और उसके बाद बादशाह ने अपनी बेटी की शादी जीतने वाले से कर देनी थी। इस नगरी में एक गरीब चौलाहे का बेटा नादर रहता था। उसके पास जादू के कोई ऐसे कमालात नहीं थे जिसको दिखाकर वो बाकी जादूगरों का मुकाबला कर सकता और फातेह करार पाकर बादशाह की बेटी से शादी कर लेता। लेकिन फिर भी वो इस मुकाबले में जाने के लिए पुरजोश था और चाहता था कि इसकी शादी बादशाह की बेटी से हो जाए। जब उसने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार अपने बाप से किया तो वो इसकी बात सुनकर हंसा। तुम इन लोगों का कैसे मुकाबला कर सकते हो? तुम्हारे पास कोई कमाल नहीं है और तुम जिस बूढ़े जादूगर से जादू सीख रहे हो वो भी तुझे जादूगर बनाने में नाकाम रहा है क्योंकि वो खुद बीमार रहता है। लेकिन मैं जाऊंगा, तुम जाकर क्या करोगे? सबका मुकाबला करूंगा। नादिर बोला, बैठ जाओ और अपना काम करो। देखो, मैंने भी रवायत के मुताबिक जादू सीखने की कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहा। बस इतना जादू आता है जिससे इस नगरी में रह सकूं। तुम शहजादी के ख्वाब देखना बंद कर दो। उसके बाप ने समझाया। मैं जाऊंगा और ज़रूर जाऊंगा। नादिर ये कहकर बाहर निकल गया। वो सीधा अपने बूढ़े उस्ताद के पास चला गया। वो इस वक्त भी बीमार था और खांस रहा था। जब उसे नादिर ने अपने दिल की बात कही तो वो बोला, तुम जीत सकते हो वाकई। नादिर खुश होकर बोला, हाँ, लेकिन अगर तुझे कोई कमाल आता होगा तो तुम जीतोगे। और ये तुम जानते हो कि तुम अभी कुछ नहीं जानते। चंद मंत्र सीख जाने से कोई जादूगर नहीं बन जाता। उस्ताद ने अपनी बात की वजाहत की। फिर भी मैं जाऊंगा और वहाँ मुकाबला करूंगा। नादिर को अपने उस्ताद की ये बात पसंद नहीं आई। जानने में क्या हर्ज है, तुम जाओ और हार कर वापस आ जाओ, उस्ताद ने कहा। नादिर गुस्से से बाहर निकल गया और सोचने लगा कि वो क्या करे। यह हकीकत थी कि वो ऐसा जादूगर नहीं था जो मुकाबला जीत सकता हो, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था। वो हर सूरत शहजादी से शादी करना चाहता था। वो यही सोचता जा रहा था कि अचानक इसकी समाज से एक आवाज़ टकराई, ऐ लड़के, मेरी बात सुनो। नादिर ने फौरन इस आवाज़ की सिमत देखा तो एक बुढ़िया। स्टोरी का पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है, तो पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।